भाप इंजन के शुरुआती दिनों में दुनिया भर के रेल नेटवर्क के प्रचार में पहले सबवे का निर्माण हुआ। सबसे पहली बार ट्रेन के प्रारूप 1604 में इंग्लैंड के वोल्टान में सामने आया था। उस समय लकड़ी से बनाई गई काठ के डब्बों की गाड़ियां जो पटरियों पर चलती थी और वो घोड़ों से खींची जाती थी। और फिर बाद में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेवेथिक ने पहली बार भाप के इंजन को रेलवे इंजन के रूप में इस्तेमाल किया, जो पहला रेलवे इंजन था। और पहली बार भाप ट्रेन 1800 के प्रारंभ में हुई। 21 फरवरी 1804 को विश्व की पहली रेलवे यात्रा हुई थी, जब ट्रेवेथिक नामक लोकोमोटिव स्टीम इंजन ने एक ट्रेन को खींच लिया। ट्रेवेथिक रेलवे इंजनों के साथ प्रयोगात्मक चरण से अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि इनके इंजन कास्ट आयरन प्लेटवे ट्रैक के लिए बहुत भारी था। और रेलवे के पिता के माने जाने वाले ट्रेवेथिक में अनोखी प्रतिभाओं होने के बावजूद गरीबी में मृत्यु हो गई। उन्हें रेलवे के पिता के शीर्षक के साथ कई इतिहासकारों का श्रेय दिया जाता है। 1814 में जॉर्ज स्टीफन ट्रेवेथिक मरे और हेडली के शुरुआती इंजनों को देखकर किलिंगवर्थ कोलियरी के प्रबंधक ने एक भाप संचालित मशीन बनाने पर काम किया और उन्होंने ब्लूचर का निर्माण किया। यह पहला सफल फ्लैंज व्हील एडिशन लोकोमोटिव्स था और स्टीफन्स ने भाप लोकोमोटिव को बनाने में बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। सन 1825 में उन्होंने इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट में स्टॉकटन्स और डार्लिंगटन्स रेलवे के लिए लोकोमोशन का निर्माण किया, जो कि दुनिया में पहला सार्वजनिक भाप रेलवे था। इस तरह की सफलता ने स्टीफन को अपनी कंपनी की स्थापना यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकांश रेलवे में काम करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया की पहली ट्रक लाइन लिवरपूल और मैनचेस्टर लाइन केवल 35 मील 56 किलोमीटर लंबी थी, जिसको ग्रांट जैक्सन कहा जाता है। उसका 1737 में उद्घाटन किया गया था और इससे लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे पर बिरोमिंगम के साथ एक क्रीक स्टेफोर्ड और वाल्वरहैम्पटन के माध्यम से मिड पॉइंट को जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ट्रेन का पूरा इतिहास बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले की ट्रेनों और आज की आधुनिक ट्रेनों की स्पीड में दिन रात का अंतर है। शुरुआती ट्रेनों की गति स्पीड तो बहुत ही धीमी थी। उसके बाद उनके अंदर अच्छे बदलाव किए गए और धीरे धीरे गति में सुधार किया गया। शुरुआत में ट्रेन की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी और देखा जाए तो आज की आधुनिक ट्रेनें 200 से 300 घंटा प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही हैं। जापान जैसा विकसित देश 500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली ट्रेनें बना रहा है। अविकसित देशों के अंदर तो ट्रेनों की स्पीड कुछ खास नहीं है। आज दिन भर ट्रेनों की सुविधा और गति में सुधार किया जा रहा है। शुरुआत में भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेनों में बदलाव करके डीजल से चलने वाले इंजन की ट्रेनों का इजाद किया गया। उसके बाद उसे बदलाव करके बिजली से चलने वाले इंजन बनाए गए और आज ज़्यादातर बिजली से चलने वाले रेल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली से चलने वाले रेल इंजन का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा बढ़ा क्योंकि इसमें ट्रेन की स्पीड भी अच्छी है और यह वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन इनमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है और कुछ विकसित देश इतने बड़े बिजली उत्पादक नहीं हैं जो इन इंजनों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की पूर्ति करवा सकें। इसलिए उन देशों में आज भी डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बदलाव करके बहुत से प्रकार की ट्रेनें बन गई हैं, जिनके अंदर सुविधा और गति के हिसाब से अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे बुलेट ट्रेन, मैग्नेटिक ट्रेन या मेट्रो ट्रेन। इन सभी के अंदर अलग अलग विशेषताएं इन ट्रेनों को स्पीड की दूरी और लंबाई के हिसाब से अलग अलग बनाया गया है। ट्रेन एक ऐसा साधन है जो कि सफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रेन का इतिहास। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।